सेल्स बजटिंग। देखिए, बजट इन जनरल आप सभी को पता होगा कि क्या होता है कि बजट मीन्स ओवरऑल फाइनेंशियल प्लान फॉर द फ्यूचर। फ्यूचर के लिए क्या फाइनेंशियल प्लान है, यानी कि कहाँ से पैसा आएगा, कहाँ पे पैसा लगेगा, क्लियर, कहाँ पैसा खर्च होगा, ये सारी चीज़ें जो हम एस्टिमेट तैयार करते हैं फ्यूचर टाइम के लिए, उसी को हम क्या कहते हैं, बजट कहते हैं। प्रोफेसर फिशर ने इसको क्या डिफाइन किया, उन्होंने कहा कि द बजट ऑफ एनी इंस्टीट्यूशन इज इट्स ओवरऑल प्लान फॉर द फ्यूचर, यानी कि फ्यूचर के लिए जो ओवरऑल फाइनेंशियल प्लान होता है किसी भी इंस्टीट्यूशन का, उसी को क्या कहते हैं, बजट कहते हैं। तो सेल्स बजट क्या होगा, जाहिर सी बात है कि इट इज अ फाइनेंशियल प्लान डिपिक्टिंग हाउ रिसोर्सेज शुड बी बेस्ट बी एलोकेटेड टू अचीव द फोरकास्टेड सेल। भाई कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है वो फ्यूचर में क्या सेल्स होने वाले हैं, कितना सेल्स होने वाला है, कितना क्वांटिटी उनका जो है प्रोडक्ट की कितनी क्वांटिटी सेल होगी, उसको पहले से ही वो फोरकास्ट कर लेते हैं। तो उतनी क्वांटिटी सेल होने के लिए उनका क्या फाइनेंशियल प्लान होगा, किस तरीके से वो रिसोर्सेज को जो है एलोकेट करेंगे डिफरेंट एक्टिविटीज में, उसी को हम क्या कहते हैं, सेल्स बजट कहते हैं। क्लियर। तो अकॉर्डिंग टू कैंडिफ एंड स्टील, इन्होंने क्या डिफाइन किया कि ए सेल्स बजट कंसिस्ट ऑफ एस्टिमेट्स ऑफ प्रोबेबल रेवेन्यू एंड यूनिट सेल्स एंड द एक्सपेंसेस ऑफ ऑब्टेनिंग देम। यानी कि सेल्स बजट में नॉर्मली क्या चीज इंक्लूड होती है कि कितना रेवेन्यू हो सकता है, प्रोबेबल रेवेन्यू यानी कि कितना रेवेन्यू हो सकता है, जो भी सेल्स फोरकास्ट किया गया है उस फोरकास्टेड सेल से कितना रेवेन्यू जनरेट हो सकता है, कितना यूनिट सेल होगा और कितना एक्सपेंसेस होगा उस फोरकास्टेड सेल को अचीव करने में, या फिर उस रेवेन्यू को जनरेट करने में कितना एक्सपेंस भी इनकर्ड होगा। ये सारी प्लान ही जो है सेल्स बजट कहलाता है। कुल मिला के कहने का मतलब क्या हो गया कि सेल्स से रिलेटेड जो फ्यूचर प्लानिंग की जाती है कि कितना सेल्स होगा, उस सेल्स को जो है अचीव करने में कितना जो है खर्चा आएगा, कितना यूनिट सेल होगा, कितना रेवेन्यू जनरेट होगा उस सेल से, इन सब चीज़ों को लेकर जो प्लान होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, इंस्टीट्यूशन का, उसी को सेल्स बजट कहते हैं। और सेल्स बजट को बनाना यानी कि इस फाइनेंशियल प्लान को क्रिएट करना ही क्या कहलाता है, सेल्स बजटिंग कहलाता है। तो सेल्स बजटिंग इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ फाइनेंशियल प्लान दैट एस्टिमेट और प्रिडिक्ट अ कंपनीज एक्सपेक्टेड सेल्स रेवेन्यू एंड द नंबर ऑफ यूनिट इट एंटिसिपेट सेलिंग ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड, यानी मंथली, क्वार्टरली और ईयरली। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो अगले महीने कितना सेल्स हो सकता है, या फिर अगले क्वार्टर कितना सेल होगा, फिर एक साल में, अगले आने वाले एक साल में कितना सेल हो सकता है और उससे कितना रेवेन्यू आएगा, उस चीज को लेके जो भी वो फाइनेंशियल प्लान तैयार करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, सेल्स बजटिंग कहते हैं। यानी कि यहां पर क्या होता है सेल्स बजटिंग में कि यहां पर एक फाइनेंशियल प्लान क्रिएट किया जाता है जहां पर ये एस्टिमेट किया जाता है, प्रेडिक्ट किया जाता है कि आने वाले समय में, चाहे वो नेक्स्ट मंथ या नेक्स्ट क्वार्टर फिर नेक्स्ट ईयर में, कितना कंपनी का सेल होगा, कितना कंपनी सेल्स रेवेन्यू जनरेट करेगी और उस पर्टिकुलर सेल्स के लिए, उस पर्टिकुलर सेल्स रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए कितना कंपनी को एक्सपेंस करना पड़ेगा। जब कंपनी को पता होगा ना कि इतना यूनिट सेल होने वाला है और उतने यूनिट सेल को अचीव करने के लिए इतना एक्सपेंस करना पड़ेगा, तभी तो कंपनी पहले से उतना पैसा तैयार करके रखेगी, तभी तो कंपनी उतने एम्प्लॉय को पहले से रिक्रूट करके रखेगी, तभी तो कंपनी एडवर्टीजमेंट और प्रॉपर जो अदर प्लानिंग होंगे उसको वहां पर जो है प्रिपेयर कर पाएगी। क्लियर। तो पर्टिकुलर सेल्स टारगेट को अचीव करने के लिए कितना एक्सपेंस करना होगा उस चीज को पहले से डिसाइड करना ही सेल्स बजटिंग कहलाता है। क्लियर। तो यहां पर हम क्या करते हैं, बजट करते हैं कि कितना रेवेन्यू आएगा, कितना प्रॉफिट होगा, कितना खर्चा करना पड़ेगा। इन सब चीज़ों को पहले से ही जो यहाँ पर एस्टिमेट किया जाता है, प्रेडिक्ट किया जाता है, जिससे कि प्रॉपर तरीके से हम रिसोर्स को एलोकेट कर सकें, सही समय सही जगह पर पैसा लगा सकें, सही क्वांटिटी में जो है रॉ मटेरियल परचेज करके रख सकें, सही जगह पर हम एडवर्टीजमेंट के लिए पहले से बात कर सकें। क्लियर। एम्प्लॉय को सही तरीके से रिक्रूट कर लें, सेल्स जितने भी सेल्स पर्सन चाहिए उनको रिक्रूट कर लें। तो इसलिए सेल्स बजट जो है तैयार किया जाता है। क्लियर। तो सेल्स बजटिंग का एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो क्या हो जाएगा कि सपोज कि कोई कंपनी है वो 1000 यूनिट जो है 50 रुपए पर यूनिट के हिसाब से जो है वो एक्सपेक्ट करेगी कि अगले साल वो सेल करेगी, यानी कि उसका सेल्स बजट कितना हो जाएगा, 50,000 रुपीज। क्लियर। 1000 इंटू 50 रुपीज, भाई 1000 यूनिट्स है और हर यूनिट का दाम 50 रुपए है, यानी कि उसका सेल्स बजट कितना हो गया, 50,000 का। क्लियर। तो कुछ की कंपोनेंट्स होते हैं जो कि सेल्स बजटिंग में इंपॉर्टेंट होते हैं और इनको प्रिडिक्ट किया जाता है। वो कौन से की कंपोनेंट्स हैं, पहला सेल्स वॉल्यूम, द प्रिडिक्टेड नंबर ऑफ यूनिट्स और सर्विसेज अ कंपनी एक्सपेक्ट टू सेल, यानी कि कितना जो है, कितना यूनिट जो है कंपनी प्रेडिक्ट कर रही है कि वो सेल कर लेगी आने वाले मंथ में या फिर क्वार्टरली या फिर ईयर में। क्लियर। तो उसको हम सेल्स वॉल्यूम कहते हैं।
नेक्स्ट जो है इंपॉर्टेंट है दैट इज प्राइस पर यूनिट, यानी कि एंटिसिपेटेड सेलिंग प्राइस फॉर ईच यूनिट और सर्विस, यानी कि सपोज कि जो है कंपनी ने एक्सपेक्ट किया कि अगले साल 1000 यूनिट वो सेल करेगा, तो किस प्राइस पे, यानी कि हर यूनिट का सेलिंग प्राइस क्या होगा, तो 50 रुपए पर यूनिट जो है इस सेल प्राइस पे 1000 यूनिट वो कंपनी सेल करेगी, इस चीज को एंटिसिपेट किया जाए तो प्राइस पर यूनिट। और वहीं पर रेवेन्यू प्रोजेक्शन, यानी कि टोटल कितना, जो भी टोटल यूनिट है उसको सेल करने पर कितना रेवेन्यू जनरेट होगा उसको। और वहीं पर एक और जो है यहाँ पर आपकी कंपोनेंट इंक्लूड कर सकते हैं दैट इज सेल्स एक्सपेंसेस, यानी कि ये जो टारगेटेड सेल्स है, टारगेटेड सेल्स वॉल्यूम है, इसको अचीव करने में कितना एक्सपेंस आएगा, कहने का मतलब है कि कितने आपको एम्प्लॉय चाहिए होंगे, एडवर्टीजमेंट पे क्या खर्चा करना होगा, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस कितने होंगे, ये सारी भी चीजें जो है सेल्स बजटिंग में इंक्लूड होती हैं। क्लियर? तो बात कर लें कि जो सेल्स बजटिंग है इसका फायदा क्या होता है, बेनिफिट क्या होता है, तो इट सर्व्स एज अ क्रूशियल टूल फॉर रिसोर्स एलोकेशन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जब आप अब जो है पहले से ही सेल्स बजट तैयार कर लेते हो कि आने वाले साल में 1000 यूनिट सेल होने वाला है, 50 रुपए पर यूनिट के हिसाब से सेल होने वाला है, टोटल इतना रेवेन्यू जनरेट होने वाला है, 50,000 का रेवेन्यू जनरेट होने वाला है, तो उसके अकॉर्डिंगली जो है आपको एक्सपेंस भी करना होगा। तो कहां पर कौन सी एक्टिविटी में कितना पैसा लगाना है, कितने इंप्लॉय की रिक्वायरमेंट होगी, कौन सा मटेरियल परचेज करके रखना, भाई प्रोडक्ट को बनाने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए होगा ना। क्लियर? तो इन सब चीजों को लेकर सही तरीके से आप जो है रिसोर्स को एलोकेट कर लेते हो कि हमारा पैसा कहां कहां कौन कौन सी एक्टिविटी में लगाना है उस टारगेटेड सेल को अचीव करने के लिए। क्लियर? नेक्स्ट है सेटिंग सेल्स टारगेट। तो सेल्स टारगेट को सेट करने के लिए कि हर एम्प्लॉय कितना सेल्स जो है लेकर आना चाहिए, इसको सेट करने के लिए जो है सेल्स बजटिंग हेल्प करता है। जब आपको पता चल गया कि 1000 यूनिट जो है एक्सपेक्टेड है कि 1000 यूनिट जो है नेक्स्ट ईयर में सेल होने वाला है, क्लियर, तो आप जो है उसी के अकॉर्डिंग हर एम्प्लॉय को सेल्स टारगेट दे सकते हो ना कि सपोज कि 10 एम्प्लॉय हैं तो 10 एम्प्लॉय हैं तो आपने सबको जो है 10-10 यूनिट का सेल्स टारगेट दे दिया है। क्लियर? नेक्स्ट है कंट्रोलिंग एक्सपेंसेस। जब आपको पता है कि कितना यूनिट सेल होने वाला है तो आप जाहिर सी बात है कि जो फालतू के एक्सपेंसेस है उनको आप कंट्रोल कर सकते हो। आप जो है सही तरीके से रिसोर्स को एलोकेट करोगे तो जो भी फालतू के एक्सपेंसेस है वो आपका कंट्रोल में आ जाएगा और जो जरूरी खर्चे हैं सिर्फ वही खर्चे वहां पर आपके होंगे। क्लियर? और नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है दैट इज परफॉर्मेंस मेजरमेंट। जो सेल्स बजट है ये परफॉर्मेंस मेजरमेंट के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि आपने जो है एंटिसिपेट किया था कि 1000 यूनिट जो है नेक्स्ट ईयर सेल होगा, तो अब जो है इसको आप जो है बेंचमार्क क्रिएट कर सकते हो और उसके बेसिस पे एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या थी अगले साल कंपनी की उसको आप मेजर कर सकते हो और फिर आप कंपेयर करके देख सकते हो कि परफॉर्मेंस अच्छी थी कि खराब थी। सपोज कि आपने यानी कि किसी कंपनी ने एंटिसिपेट किया कि 1000 यूनिट सेल जो है वो 2026 में होने वाला है। क्लियर? और जब एक्चुअली में 2026 आया और उसमें जो है कंपनी ने सपोज कि 1500 यूनिट सेल कर दिए, यानी कि कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी थी। उन्होंने एस्टिमेट किया था कि 1000 सेल होगा लेकिन 1500 उन्होंने सेल कर दिया। क्लियर? तो इसी तरीके से जो है परफॉर्मेंस को मेजर करने में भी सेल्स बजटिंग हेल्प करता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जहां पर सेल्स बजटिंग का इंपॉर्टेंट रोल है। इन सब चीजों में सेल्स बजटिंग हेल्प करता है। क्लियर? और इसीलिए जो है सेल्स बजट तैयार किया जाता है। तो कुछ कॉमन आइटम्स हैं जिसको जो है सेल्स बजट क्रिएट करते वक्त, सेल्स बजट बनाते वक्त इंक्लूड किया जाता है, जैसे सैलरीज, सेल्स पर्सन, एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट, ये सारी चीज़ें भाई इन सब से रिलेटेड जो है वहाँ पर आप डेटा करोगे ना कि कितनी सैलरी जाएगी, सेल्स पर्सन कितने चाहिए होंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट के लिए कितना खर्चा लगेगा, डायरेक्ट सेलिंग एक्सपेंसेस जो होते हैं जैसे कि ट्रैवल, भाई आपके जो सेल्स पर्सन है वो ट्रैवल करके जो है अलग अलग कस्टमर के पास जाएंगे ना, तो ट्रैवल, लॉजिंग, फूड, एंटरटेनमेंट, कमीशन ऑन सेल, यानी कि 1 यूनिट सेल किया गया तो उसके लिए कितना कमीशन आप दोगे सेल्स पर्सन को, बोनस क्या दोगे, ये सारे खर्चे तो आएंगे आएंगे। तो ये जो है इंक्लूड किया जाता है सेल्स बजट में। इसी तरीके से बेनिफिट पैकेजेस कवरिंग मेडिकल इंश्योरेंस, ग्रेच्युटी एंड रिटायरमेंट कंट्रीब्यूशन, यानी कि जो सेल्स पर्सन है उनको जो आप बेनिफिट दोगे, ये सारी चीजें जो है आप वहां पर बजट में इंक्लूड करते हो। ऑफिस एक्सपेंसेस जो होंगे, टेलीफोन बिल हो गया, ऑफिस सप्लाईज हो गया, या फिर मेलिंग के खर्चे आ गए, तिनका जो है आप उसको इंक्लूड करते हो। इसी तरीके से आप सेल्स टारगेट को अचीव करना है तो एडवर्टीजमेंट करोगे, प्रमोशनल मटेरियल का इस्तेमाल करोगे, क्लियर, सेलिंग एड्स का इस्तेमाल करोगे, कॉन्टेस्ट वहां पर करवाओगे, या फिर कोई प्रोडक्ट को जो है सैंपल के तौर पे आप जो है डिस्ट्रीब्यूट करोगे, कैटलॉग बांटोगे, प्राइस लिस्ट तैयार करोगे, तो इन सब में भी तो खर्चा आएगा। तो सेल्स बजट में इन सब चीज़ों को भी कंसीडर किया जाता है। तो खाली कितना यूनिट सेल होगा इस चीज़ को एस्टिमेट कर लेना और कितने पर यूनिट प्राइस क्या होगी इस चीज़ को एस्टिमेट करना सेल्स बजट नहीं होगा। सेल्स बजट में कितना खर्चा, भाई सेल्स बजट है ना, यानी कि पर्टिकुलर सेल्स को अचीव करने के लिए कितना पैसा आपको लगाना है और कितना रेवेन्यू जनरेट होगा, इन सब चीज़ों को एस्टिमेट करना सेल्स बजट कहलाता है। क्लियर?
तो अब ये जो सेल्स बजट है इसको प्रिपेयर करने के अलग अलग मेथड हैं। तो सबसे बेस्ट मेथड होता है सेल्स बजटिंग का, वो है ऑब्जेक्टिव एंड टास्क मेथड। यानी कि सबसे पहले कि सेल्स फंक्शन का क्या ऑब्जेक्टिव है उसको आइडेंटिफाई करेगा ऑर्गेनाइजेशन, और फिर उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए कौन कौन से टास्क हैं जो कि परफॉर्म किए जाएंगे। क्लियर, उस सेल्स ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए कौन कौन से टास्क हैं जो कि परफॉर्म किए जाएंगे, और उस टास्क को परफॉर्म करने में कितना खर्चा आएगा। द कॉस्ट ऑफ ईच टास्क और एक्टिविटी इज कैलकुलेटेड टू अराइव एट द टोटल बजट। तो क्लियर, यानी कि सेल्स बजट को आपको प्रिपेयर करना है कि कितना खर्चा होने वाला है पर्टिकुलर सेल्स को अचीव करने में। तो जाहिर सी बात है कि सेल्स एक्टिविटीज़ को आइडेंटिफाई करें कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो कि परफॉर्म की जाएंगी, उनमें कितना खर्चा आएगा, उस चीज़ को असरटेन कर लिए आपका सेल्स बजट वहाँ पर जो है तैयार हो जाएगा। कि कितना रेवेन्यू आने वाला है वो तो आप इस चीज़ पर आइडेंटिफाई कर लोगे कि कितना एस्टिमेट किया है सेल्स को, और पर यूनिट प्राइस कितना है आपको रेवेन्यू पता चल जाएगा। प्लस कितना एक्सपेंस आने वाला है वो आप कौन कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म करी जानी है उसको जो है आप आइडेंटिफाई करिए, उसमें कितना कॉस्ट आएगा उसको आइडेंटिफाई करिए, आप आसानी से एक्सपेंस को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर, तो सेल्स बजट आपका तैयार कि कितना रेवेन्यू आना है, कितना एक्सपेंस होना है। इसके अलावा भी अदर मेथड्स हैं जैसे रूल ऑफ थंब। रूल ऑफ थंब में क्या होता है नॉर्मली कि पिछली साल कितना सेल्स था, उसके पिछले साल कितना सेल्स था, उसके बेसिस पे आप जो है अगले साल का भी जो है वहां पर एस्टिमेट कर लेते हो। क्लियर, व्हाट इज अफोर्डेबल, कंपनी कितना अफोर्ड कर सकते हो उसके हिसाब से भी जो है आप सेल्स बजट को वहां पर प्रिपेयर कर सकते हो कि भाई हम इतना ही अफोर्ड कर सकते हैं तो हम इतना ही खर्च करेंगे। क्लियर, इसी तरीके से जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मेथड दैट इज कॉम्पिटिटिव पेयरिटी। यहां पर क्या होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो अपने कॉम्पिटिटर्स को देखती है कि कॉम्पिटिटर का सेल्स बजट क्या है। क्लियर, कॉम्पिटिटर कितना अपने सेल्स ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए कितना पैसा खर्च कर रही है, तो उसके बेसिस पे जो है यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन भी अपना सेल्स बजट वहाँ पर प्रिपेयर कर लेती है। क्लियर, इसी तरीके से अगला है इंक्रीमेंटल बजटिंग। इंक्रीमेंटल बजटिंग में क्या होता है कि लास्ट ईयर जितना बजट सेट किया गया था उससे जो है बढ़कर जो है यहाँ पर बजट सेट किया जाता है। सपोज कि लास्ट ईयर 1 लाख था तो इस साल जो है 1,10,000 1,20,000 इस तरीके से जो है वहाँ पर उसको अज्यूम कर लेते हैं। क्लियर, तो इंक्रीमेंटल बजटिंग लास्ट ईयर से ज़्यादा जो है बजट यहाँ पर सेट किया जाता है। इसी तरीके से है जीरो बेस्ड बजटिंग। तो जीरो बेस्ड बजटिंग को एक्चुअली में ऑब्जेक्टिव एंड टास्क मेथड ही आप कह सकते हो। तो जीरो बेस्ड बजटिंग में क्या होता है कि हम यहाँ पर प्रीवियस ईयर का कोई भी डेटा कंसीडर नहीं करते हैं कि पिछली साल कितना हमने प्रोजेक्ट किया था, पिछले साल कितना बजट था, इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। इस साल हम नया फ्रेश जो है बजट तैयार करते हैं अगले साल के लिए। क्लियर, यानी नेक्स्ट ईयर के लिए जो भी बजट तैयार किया जा रहा है उसको हम फ्रेश तैयार करेंगे, पूरी सभी एक्टिविटीज़ को सेल्स एक्टिविटीज़ को कंसीडर करेंगे, उसमें कितना खर्चा आने वाला है, स्क्रैच से जीरो से शुरू किया जाता है। क्लियर, किसी भी पुराने डेटा को कंसीडर नहीं किया जाता, वो जीरो बेस्ड बजटिंग होता है। तो ये जो है सेल्स बजटिंग के मेथड हो गए या फिर टाइप्स ऑफ सेल्स बजट आप कह सकते हैं। लेकिन जो बेस्ट मेथड है दैट इज ऑब्जेक्टिव एंड टास्क मेथड। इस जो है वहाँ पर सेल्स ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जो भी एक्टिविटीज़ हैं उनको आइडेंटिफाई करिए, उस पर कितना एक्सपेंस आ रहा है उसको आप फाइंड आउट करिए, आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि टोटल कितना एक्सपेंस होगा और टोटल कितना रेवेन्यू होगा। वो इस चीज़ पर डिपेंड करेगा कि कंपनी ने कितना सेल्स एक्सपेक्ट किया है, एंटिसिपेट किया है, और पर यूनिट प्राइस क्या है, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो आपका टोटल रेवेन्यू आ जाएगा। क्लियर, तो सेल्स बजट में तो यही हम प्रिपेयर करते हैं कि टोटल रेवेन्यू फ्यूचर में टोटल रेवेन्यू कितना है और टोटल एक्सपेंस कितना है। क्लियर, तो ये होता है सेल्स बजटिंग। तो सेल्स बजटिंग में हम क्या करते हैं, एक फाइनेंशियल प्लान क्रिएट करते हैं जहां पर हम इस चीज को एस्टिमेट करते हैं, प्रेडिक्ट करते हैं कि कंपनी का एक्सपेक्टेड सेल्स रेवेन्यू कितना होगा और कितना उसका एक्सपेंस होगा, कितना उसका सेल्स रेवेन्यू को अचीव करने में कितना उसका एक्सपेंस होगा। क्लियर, विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।